नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। बड़े चाव से आजकल आप लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, बिग बॉस। बड़े चाव से अपना पूरा समय देते हैं इस शो को। लेकिन कभी जरा समय निकालकर सोचने की कोशिश करिएगा कि विदेशी अवधारणा पर आधारित इस सीरियल का, इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सीधे सीधे हिंदुत्व को बदनाम करना है। संत समाज जो हमारे देश में आदरणीय, पूजनीय, सम्मानीय माना जाता है, जिनकी जीवन शैली को आदर्श माना जाता है, उसी संत समाज को जरिया बनाकर हिंदुओं को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और इस साजिश का पूरा हथियार के तौर पर, इस साजिश में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया एक नकली बाबा का। जी हां, स्वामी ओम जी महाराज, जिसको हम और आप हर रोज चैनल पर देखते हैं, तमाम तरीके से देखते हैं, समय देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या वाकई संत ऐसे होते हैं? और संत अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसे बाबा और ऐसे प्रोग्राम को पूरी तरीके से बॉयकॉट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं हमारे देश का सेकुलर ग्रुप आज सलमान खान, ओम जी महाराज और बिग बॉस के खिलाफ किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? आज आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस असलियत से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास लोग हमारे साथ, या यूं कहें आदर्श जिन्हें कहते हैं हम, सच्चे संत समाज जिसे कहा जाता है, सच्चा संत समाज, ऐसे ही संत हमारे बीच होंगे और साथ ही होंगे विवादित स्वामी ओम। तो हमारे साथ बने रहिए। कुछ षड्यंत्रों से पर्दा उठाना बाकी है। इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। शो के होस्ट सलमान खान का स्वामी ओम को थप्पड़ मारने के लिए पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका बिग बॉस, स्वामी ओम और सलमान खान ने ले रखा है। इसके पीछे कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं। स्वामी ओम को हिंदू धर्म का चोंगा पहनाकर उससे ऊल जुलूल हरकत करवाना यह बिग बॉस की बेहद खतरनाक साजिश है। उसे स्वामी ओम जैसा एक छद्म हिंदू मिल गया है जो चंद रुपयों की खातिर हिंदू धर्म को सरे बाजार बेइज्जत कर रहा है। लेकिन देश का तथाकथित सेक्युलर मीडिया इस पर आंख बंद करके बैठा है। लोग मजे लेकर एक नाटकबाज नकली हिंदू बाबा का तमाशा देख रहे हैं। बिग बॉस ये सब करवा रहा है और असली हिंदू और सचमुच के साधु संत इस बात पर हैरान हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की इस साजिश पर सरकार मौन क्यों है। सलमान खान को भी ये बताना चाहिए कि इस स्क्रिप्टेड ड्रामे में स्वामी ओम को बेइज्जत करके वो क्यों हिंदू धर्म का तमाशा बना रहे हैं। बंदर की तरह गुलाटियां मार रहा है।
स्वामी ओम और बिग बॉस दोनों पर ही सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हिंदू विरोधियों के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इस सारे प्रकरण के तार उनसे जुड़ रहे हैं जिनकी आंखों में हिंदुत्व की महानता खटक रही है। वो किसी भी तरह हिंदू धर्म की छवि को धूमिल कर का बिग षड्यंत्र एक ऐसा शो जो सीधे तौर पर टीआरपी के लिए, छप्पर फाड़ कमाई के लिए हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रचता रहा। और एक बाबा जो अपने आप को असल में स्वामी कहते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर किस तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया अपने कामों के जरिए, आज हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हिंदू धर्म गुरु मैं कहूंगी, सही मायने में संत किसे कहते हैं, मैं स्वागत करती हूं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विवादित स्वामी ओम महाराज जी भी हैं। ओम जी, स्वागत कर रही हूं आपका। लेकिन सवाल सीधा करूंगी, संत ऐसे होते हैं जैसे आप दिखा रहे थे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, संत ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे यहाँ से बिग बॉस जो इनके रियल में बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं इसके, जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक धर, मिस्टर नायक, इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर मलय, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर अभिषेक, इन सब ने दिल्ली में आकर के मुझे ये कहा था कि स्वामी जी आप, मैं तो ना तो टीवी देखता हूँ ना मैं फिल्म देखता हूँ, मैंने कभी बिग बॉस शो देखा भी नहीं था। इन्होंने हमको ये कहा कि यदि आपको पूरे दुनिया में राम राज्य की स्थापना करना है तो आपको बिग बॉस शो में आपको चलना चाहिए। तो आप क्या करके आए? ऐसे करते हैं राम राज्य की स्थापना? सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि बिग बॉस शो में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेने वाले हैं जो लोग आपके कथनानुसार आपके हिसाब से चलेंगे, आपके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा राम राज्य की स्थापना संपूर्ण विश्व में, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा उसके। जब मैं इनके कस्टडी में फंस गया एक तरह से, इन्होंने लोनावाला जाने के बाद मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, मेरा मोबाइल वगैरह सब इन्होंने छीन लिया, और साथ में इन बिग बॉस के ये जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा, तो वरना भले ही स्वामी जी इसका विरोध करते हैं जैसे कि अभी कह रहे थे, लेकिन मुझे जिस वक्त ये सब कराया गया, लंच में मुझे बैगन की सब्जी देकर के कहा गया कि ये बैगन की सब्जी आप खाइए, लेकिन जब उसी सब्जी को मैं डिनर में खाने लगा तो मुझे बिग बॉस ने ये इन लोगों के माध्यम से ये कहा, बैगन की सब्जी का मांस से तुलना यति महाराज जी मैं चाहूंगी आप जरा, नहीं मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने सुना और आपको देखा भी। नॉनवेज नहीं खाया था तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि उसमें मछली का भी कोई रस मिला हुआ है, तो दूसरी चीज मछली का रस मिला हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही चुके हैं ये, तो उसके बाद फिर मैंने वहां ये कह के मैंने उसको खाया कि यदि ये मेरा धर्म भ्रष्ट करने में गलती ईश्वर माफ कर देता है, गलती ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के आपने किया। और सलमान खान ये अगर करा रहे थे तो आपने सलमान खान को की जी में जी क्यों मिलाई? क्यों नहीं सलमान खान के विरोध में आप खड़े हुए? क्योंकि मैं वहां किडनैप था कि आपको शो से टीआरपी चाहिए थी, आप जानते थे कि सबसे ज्यादा अगर आप लाइमलाइट में आ रहे हैं तो अपनी एक्टिंग के जरिए आ रहे हैं। मुझे अपनी जान बचानी थी। आप ये देखिए, लोनावाला में भी कल, लोनावाला में भी मैंने परसों एफआईआर दर्ज कराया है बिग बॉस के खिलाफ। यति जी को सुन लीजिए, असली संत समाज से वो प्रतिनिधि हैं। देखिए ये बहुत दुखद है। एक तो मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि स्वामी ओम जी महाराज का जो इस समय मानसिक संतुलन है इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहे, हो सकता है इन पे कोई नशे वगैरह का कोई प्रभाव हो। नशा मैंने कोई नहीं किया। एक मिनट स्वामी जी, वैसे भी दिए जाते हैं, आप चुप तो रहिए, सुन लीजिए पहले। ये हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैं इन्हें एक अच्छे रूप में जानता था, ये धर्म के लिए संघर्ष करते थे, मैं थोड़ा इनसे पहले से परिचित था और इन्होंने धर्म के लिए काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन जब ये बिग बॉक्स में से गए और मैंने वहाँ देखा तो मैं एकदम ताज्जुब में रह गया। और आज ये जैसे बाहर आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्हें किडनैप करके रखा गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो करके आए हैं वो तो सबके सामने है, मैं उस पर क्या बोलूँ, लेकिन इसके अंदर का जो गहन षड्यंत्र है हमें उसे भी समझना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली हैं
जो भारत से सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग उनका हथियार बन रहे हैं, हमारे लोग उनका औजार बन रहे हैं। और ये संत समाज की सबसे बड़ी कमी है कि संत समाज में कोई अनुशासन नहीं है। हम में से सब फ्री हैं, कोई कुछ भी कहने लगे, अपने आप को स्वामी बताने लगे, संत बताने लगे, जगत गुरु शंकराचार्य बताने लगे, महामंडलेश्वर बताने लगे। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है जहां संतों को विवादों में धकेला गया है। इसके पीछे गहन जांच की जरूरत है। और आज सारे संत समाज के लिए ये आत्म मंथन का समय है। सारे संत समाज के लिए, संत समाज को सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार संत समाज टारगेट हो रहा है। ऐसी हमारी क्या कमी है, ऐसी हमारी क्या कमजोरी है कि हमें, जिन्हें धर्म की रक्षा का भार दिया गया था, आज हम धर्म के विनाश का कारण बन रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर स्वामी ओम वहां जाके ऐसी हरकतें करते हैं, अगर कोई षड्यंत्र हो भी रहा है, अगर ऐसी षड्यंत्र हो भी रहा है, तो संत समाज के एक प्रतिनिधि को क्या उस षड्यंत्र का शिकार होना चाहिए? हो सकता है मेरे खाने में नशा मिलाया गया हो। संत अपने आप में शक्तिशाली होता है। ओम जी का बड़ा सम्मान करता था। ओम जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये मैं जानता था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इनकी हरकतों को देखा। देखिए, मैं इस हरकतों का कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी समर्थन नहीं करूंगा। आदमी का एक जीवन होता है, पहले मान लीजिए अच्छा था, बाद में फिर लालच में, नशे में, किस तरह से। एक मिनट ओम जी, आप अपनी बात करिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन जो ये हरकतें टीवी पे दिखाई जा रही हैं, एक संत को इसका प्रायश्चित करना। और प्रायश्चित की जहां तक बात है, प्रायश्चित संतों का ऐसे नहीं होता। हमें शंकराचार्य की परंपरा में जाना पड़ेगा, जहां संत अपनी जान देकर प्रायश्चित करते थे। लेकिन आज ना संत रहे हैं, ना शंकराचार्य रहे हैं। वैसे तो संत समाज को पूरे को निर्णय लेना चाहिए था ओम जी महाराज के बारे में, बिग बॉस के बारे में, और सारी स्थिति हमें क्लियर। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। ये हिंदू धर्म पे इतना बड़ा आघात है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हजारों आतंकवादियों के कार्यों से बड़ा आघात है, जिसने हमारे नौजवानों की आस्था को डिगा दिया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। मैं कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं प्राची के पास जाऊंगी। मेरे साथ प्राची भी जुड़ चुकी हैं, अभिनेत्री हैं, राष्ट्रवादी अभिनेत्री हैं। प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कुछ कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ बनेंगे। जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं स्वामी ओम ने पूरा हिंदू धर्म का बदनाम कर दिया है जी। और इन्होंने हिंदू धर्म के संत कभी शराब, लड़कियों के साथ मांस मटन हिंदू धर्म में होता है। शराब मैंने कभी नहीं पिया भाई। उनका सुन लीजिए, आपके ही हो रहा है। ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं जी। स्वामी ओमी या फिर बिग बॉस जैसे सीरियल के जरिए क्या हिंदुत्व को आघात नहीं पहुंचाया जा रहा है? अगर स्वामी ओमी कहते हैं कि मुझे सलमान खान ने सबने कराया, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं अभी ऑलरेडी मैं एफआईआर दर्ज करा कर आया हूं लोनावाला में इन सबके खिलाफ। प्राची मैं आपके पास आ रही हूँ। बिग बॉस, दरअसल इस शो की अवधारणा ही विदेश से आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, संत समाज को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश आज कई सालों से चले आ रही है। बिग बॉस भी उसका एक आधार है। प्राची जी हाँ, तो मैं इसमें अपने ये डिफेंड करना चाहती हूँ कि बिग ब्रदर है जो इंग्लैंड का, उससे ये शो बना है बिग बॉस, और उसमें स्वामी ओम को लेना ये सोच समझी रणनीति थी। वो श्री रविशंकर को ले सकते थे, वो मेरे गुरु पिता है स्वामी नरसिम्हानंद जी, इनका मैं बहुत आदर करती हूँ, इनको ले सकते थे ताकि संतों का एक वो बनता कि देखो हमारे संत इतने अच्छे होते हैं। इन्होंने स्वामी ओम को इसलिए चुना क्योंकि स्वामी ओम में कोई नियंत्रण है, उनको जो चाहे कठपुतली बना के करवा लीजिए, अश्लीलता का नंगा नाच होगा, स्वामी ओम वहाँ बड़े बड़े मुर्गे खाएंगे, लड़कियों के साथ कूद जाएंगे, मोनालिसा है उसको ये गंदी गंदी गाली देंगे। अरे मोनालिसा कैसा चरित्र हो उसका, लेकिन जब आप एक साधु का चोला पहन लेते हैं तो आप ना लड़के होते हैं ना लड़की होते हैं, आप आत्मा से आत्मा की बातें करते हैं। उनको अच्छाई बुराई साधु को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ बिल्कुल। प्राची, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब आप संत होते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका होता है, आप मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। स्वामी ओम, अगर आप ये कहते हैं कि आप षड्यंत्र का शिकार हैं तो ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी। ये गले के नीचे क्या इनके षड्यंत्र का शिकार होते हैं, इनको खुद क्या बिल्कुल। प्राची मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज ने जो बात अभी कही है, मुझे भी, क्योंकि मैं पहले मेरे गुरु पिता है, मैं उनका नाम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपके ही गुरु पिता नहीं, वो मेरे भी गुरु पिता हैं। आज से नहीं, वर्षों से मेरे गुरु पिता, वो भी मैं भी उनका सुपुत्र ही हूँ। अभी मैं उनके चरणों में ही बैठा हुआ था रिसेप्शन में।
आप ध्यान से बात को सुनिए। ओम जी महाराज, अब मैं आपको स्वामी भी नहीं कहती हूँ, आप क्योंकि प्राची आपने मेरी जो बात हिंदू भी तो धर्म का सुनिए जो ना। वहाँ पर, आप सिर्फ तमाशा बनाया बोलते जा रही हैं। स्विमिंग पूल में आप पहले जाके मेरी और बात वो तो जो मांस सुनिए मदिरा का ना। आपने आपकी बात सेवन सुनाई दे करा रही है, है, मेरी बात सुनाई दे रही है। मेरे को बहुत शर्मिंदगी, आप मेरे आप गुस्से रुपये का कौन? ठीक है काम प्राची, लाइए, प्राची एक प्लीज। मिनट, ये सफाई दे रहे हैं, जरा सफाई भी सुन लीजिए। मैं जब बिग बॉस के घर के अंदर गया था तो पहले दिन जब मैंने भोजन किया उसके बाद से ही मुझे चक्कर आने लग गया था, जो आज तक आ रहा है। मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। बिग बॉस के घर में भी मेरे चक्कर के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो दवाई कोई नशीली थी या रियल में मेरे चक्कर को ठीक करने के लिए थी। ये बात बिल्कुल अक्षर। धर्म मजाक का एक विषय बन गया है। मैं मानता हूँ इस बात। आप इसके कारण बने हैं। बिल्कुल, मैं मानता आपको हूं। देखिए, केवल हाथ जोड़ के माफी मांगने से नहीं होगा, चलिए इस आपको बीच इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित बहुत कठिन है। लेकिन कभी भी कोई भी आदमी, हिंदू धर्म का व्यक्ति, ये नहीं मान सकता कि संत दारू पी सकते हैं, संत बिल्कुल, मीट खा बिल्कुल, है। बिल्कुल, एक मीट कॉलर, खा एक सकते कॉलर। हैं, हाँ। मीट खा सकते हैं, मीट बख्शी, मांस बख्शी को सार्वजनिक रूप से मांस खाते हुए आपको देखा। देखिए सुनिए, एक स्वामी कॉलर एक मिनट ले लेते हैं महाराज जी, सुनिए, एक कॉलर, क्योंकि कॉलर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शक। हूं कि मैं तांत्रिक भी हूं और तांत्रिक पंचमकार का भक्षण करता है। पंचमकार में मांस भी आता है। नहीं, मैं ये तांत्रिक तो- भी हूं। चलिए इस बात का जवाब महाराज जी देंगे। एक कॉलर लेते हैं जी, बोलिए। ठीक है, देखिए सुनिए, ठीक है ज्ञाति महाराज जी और ओम जी, जरा एक मिनट, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा कॉलर को सुन लेते हैं जी। रिक्वेस्टली एक बात बोलना चाह रहा था जी कि ये व्यक्ति ना पाखंडी है, और मेरे संत समाज से एक रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्ति को ना निष्कासित कर देना चाहिए। अब ये पुनः अपनी प्रतिष्ठा वापस लाने की भी कोशिश कर रहा है। अब ये टीवी पे आकर के देखिए, मैं किसी से एक नया पैसा नहीं लेता, इसे इसलिए पहले ही नहीं पूरा जाना प्रतिष्ठा चाहिए पाने की था। मुझे जरूरत मैं नहीं है। बड़ी बिग बॉस से मैंने एक नया पैसा नहीं लिया है। हर्ट हुआ है, मैं मुझे बिग बॉस इसकी कोई देखना जरूरत बंद कर नहीं दिया है। था। मैंने मुझे अपना क्योंकि रिलेटिव साउथ के और अपने फिल्म जी, से मेरे सत्य पास को में बहुत सारे स्वीकारिए, विलेन सत्य को को स्वीकारिए, ठीक है, लोगों को ठुकरा चुका हूँ। इस तरह से ये ठेस पहुंचा रहा है ये व्यक्ति। ठीक अब है। जब पाखंडी फिर से अपनी लेकिन मैं पाखंडी लेकिन नहीं लेकिन हूँ, मैं मैं आपसे, पाखंडी लेकिन नहीं हूँ। आपको नहीं पाखंडी लगता, सलमान खान जैसा आईएएस एजेंट है। आपको लगता है कि- पाखंडी आईएएस पाखंडी सीआईए एजेंट सोनिया गांधी है, जिसने सारा मेरे से करवाया ये बिग बॉस और के थ्रू। आपने बार-बार कहूंगी कि आप पैसे ये के लिए सोनिया करते गांधी चले ने गए। सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर सलमान खान के बिग बॉस के प्रोग्राम के लिए सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर बिग बॉस का जो चेयरमैन है जो अमेरिका में बैठा है उसको दिया है। ये संत समाज को बदनाम करने के लिए जिस तरह से सत्ताराम बापू को फंसाया, जैन संस्कृति को फंसाया, वही काम मेरे साथ में किया है सोनिया गांधी ने बिग बॉस के जरिए। स्वामी और आप ये बता दें, प्राची की बात सुन ले और उसके बाद ये बताएं कि कोई भी आपको फंसा देता है और आप फंस भी गए बहुत आसानी से। मैं किडनैप था, मुझे नहीं पता था मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। बार बार आपने शायद यति महाराज जी को नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संत समाज जो होता है, संत जो होता है, वो पूरी तरीके से मजबूत दृढ़ संकल्प देखिए, वाला हम होता है। अपने यति स्वामी जी महाराज ने जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत गलत बात कही कि मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, मांस खा सकता हूं। आप आज बैठ के मैं तांत्रिक चैनल पे बैठ के मैं सुदर्शन तांत्रिक चैनल, कहा। आप जो भी रहे सुनिए मैंने स्वामी जी, तांत्रिक कहा, मैं आप तांत्रिक भी चैनल हूं। पे बैठ के तांत्रिक हिंदुओं में की पंचमकार आस्थाओं को यहां भी कंपल्सरी चोट है। पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, हो सकता या है। आप देश के धर्म के दुश्मन हैं। नहीं, दोनों में से एक बात है। मैं देश आप का यहाँ बैठ के दुश्मन आप सन्यासी और तांत्रिक क्या बता रहे हैं आप? ये देखिए, या मैं मी- तांत्रिक हूँ, बेसिकली मैं बाय बर्थ तांत्रिक हूँ और तंत्र में पंचमकार आप है, भाई भी बर्थ जानते तांत्रिक हैं। थे, सन्यासी की आप अभी अवधारणा को नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि कौन आदमी सन्यासी होता मैं भी है। सन्यासी के वेश में सन्यासी ये और मैं तांत्रिक वेश के नहीं वेश होता में हूँ। सन्यासी का। अपने अंतिम संस्कार करके, अपने पिंडदान करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। आपने उसे चोट पहुंचाई है, और यहाँ सुदर्शन चैनल पे बैठ के भी आप चोट पहुंचा रहे हैं हिंदुओं की आस्थाओं को। और जो बात कह रहे हैं आप, जो बात यति महाराज कह रहे हैं कि किस तरीके से संत समाज को इन्होंने बदनाम किया, और बिग बॉस के मंच में सलमान खान और नहीं बिग आती बॉस है। ने क्या क्या आप करवाया, तंत्र की आप परिभाषा जरा ये नहीं भी जानते। बताएं। आप तंत्र की परिभाषा नहीं जरा जानते देख लेते हैं। हैं। आप सन्यास की यति सुनिए। महाराज पापा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल मैं सही आपको आज से ओम बुलाऊंगा। खाता नहीं, लेकिन नॉनवेज शुरू कर दिया, अब क्या दिक्कत है? अब तो मैं खाऊंगा, हर चीज खाऊंगा, सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा, और बाहर जाकर के प्रैक्टिस करके छोड़ दूंगा। क्या आए हैं?
तो स्वामी ओम बार बार कह रहे हैं कि मैं तांत्रिक के वेश में हूं, संत के वेश में, यानी एक्टिंग आपकी रग रग में। एक्टिंग नहीं है ये। वेश नहीं होता है। चलिए कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉलर लीजिए, कॉलर सुन लीजिए स्वामी ओम जी, आपको जो पूजनीय मानते थे आज वो क्या कह रहे हैं आपके लिए? सुन लीजिए जी, बोलिए। मैं मान अपमान से ऊपर हूँ। सुनिए मुकेश जैन जी ने अगर कहा आप था कि साधु स्वामी संत जी, होते आप तो अपना मान सम्मान का मतलब भी समझते। और मैंने एक अगर आप असल साधु होते तो सम्मान का मतलब समझते। कॉलर की बात सुन लीजिए जी, बोलिए। हेलो, ये जो स्वामी ओम है ना, ये स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। ये जो स्वामी ओम है, ये बिग बॉस के शो में बोलता है कि सलमान खान ग्रेटेस्ट हीरो है, और यहाँ पे आके बोलता है सलमान खान ISI का एजेंट है। ये स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। उनकी बात तो सुन लीजिए। स्वामी कहना नहीं चाहिए, इसको ओम बोलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वामी ओम के साथ साथ बिग बॉस और सलमान खान सरीखे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हेलो जी, बिग बॉस और सलमान जो बार बार कह रहे हैं कि मुझसे कराया गया, बिग बॉस हिंदुत्व को बदनाम करने का एक मंच नहीं बन गया है? अरे ये जो स्वामी है, ये वहाँ जाके हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा है। ये स्वामी कुछ काम करेंगे। चलो ठीक है, पहले मुझे अपना जीवन बचाना था, जीवन नहीं बचा बार बार दे रहे हैं। देखिए, ये जो स्वामी जी जिसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी इनकी हरकत जस्टिफाई नहीं की जा सकती। कोई भी इसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं है। लेकिन हमें बिग बॉस के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये इन्होंने क्या किया ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से ये जितने भी खान हीरो हैं और जितने भी ये मुस्लिम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की कैंपेन लगातार चलाई जा रही है कि वहां हिंदू धर्म को डिमोरलाइज किया जाए, हिंदू धर्म का अनैतिकीकरण किया जाए, ये दुनिया को बताया जाए कि हिंदू धर्म एक बकवास है, एक ढोंग है, एक पाखंड है। और जो धर्म वास्तव में पाखंड है, जिनमें कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई साइंस है ही नहीं, उनका महिमा मंडन किया जाता है। हमारे भगवान को गाली दी जाती है और पीर में कहीं कुत्ता मरा पड़ा हो, कहीं बिल्ली मरी पड़ी हो, उन पीरों का महिमा मंडन होता है। और ये एक ओम जी महाराज तो एक छोटा सा करैक्टर है। मैं फिल्मों के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखता हूं, वो हिंदू धर्म को जड़ से मिटाने के इस षड्यंत्र में 2 पैसे के लालच में लगे हुए हैं। ये इनका काम है। अभी जैसे ओम जी महाराज कह रहे थे कि मैं सन्यासी हूं, तांत्रिक हूं, ये जानते ही नहीं कि सन्यासी की परिभाषा क्या है, तांत्रिक की परिभाषा क्या है। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि ये केवल एक पाखंडी और ढोंगी है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता था, मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी इस तरह की उल जलूल बकवास करेगा मेरे सामने बैठ के। मैं ये सोचता था कि ये आदमी धर्म के लिए लड़ता है, लेकिन अचानक मैंने ये देखा कि मैं तांत्रिक हूं, पंच मकार खा सकता हूं। इस आदमी को ये नहीं पता कि संत कौन होता है, सन्यासी कौन होता है, तांत्रिक कौन होता है। और ये सारा सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए, कह रहे थे इनको सबसे बड़ी बात देखिए, सत्य बोलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारा सन्यासियों का सिस्टम क्या कर रहा है। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए। अभी ये कह रहे थे सन्यासियों की व्यवस्था से निकाल दो, ये एक तय होना चाहिए कि जो इतने धर्म विरोधी हमारे कार्य होते हैं, हिंदू धर्म पे इतना आघात होता है, ये हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। ठीक है, ये बड़ा जो सत्य है, जो सत्य यति महाराज जी रख रहे हैं, ये सत्य अगर ये समझ जाते तो शायद ये ऐसा करते ही नहीं। मैं ब्रेक लेती हूँ स्वामी जी और लौट के आऊंगी तो आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण करूंगी। कुछ फीमेल कंटेस्टेंट्स ने ये भी कहा था कि आपने उनको गलत तरीके से टच किया है, छुआ है, क्या ये भी स्क्रिप्टेड था? इस छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगी। तो बिग बॉस के बिग षड्यंत्र को समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से हिंदुत्व पर प्रहार करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई और एक नकली ढोंगी बाबा को उसका सहारा बनाया गया। सीधे तौर पर अफसोस होता है ऐसे स्वामी को संत कहने पर, जो वाकई संत और साधु की परिभाषा ही ना समझता हो। मेरे साथ कॉलर लगातार बन रहे हैं, जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि स्वामी जी कहते थे कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और जो वहां जाकर सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं, और सलमान खान को कह रहे कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। क्या क्या बातें नहीं, और सलमान खान के चापलूसी की इन्होंने हद कर दी। ऐसा इतना बड़ा चापलूस हिंदू समाज का इन्होंने बदनुमा दाग है स्वामी ओम।
हाँ नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया, मेरे जान को खतरा था क्षमा और के पहले लोग मुझे अपने भी जान नहीं को है, बचाना स्वामी ओम, था। आप शास्त्र क्षमा के कहता है लोग शरीर नहीं माध्यम है। खड़ो धर्म साधना, पहले अपना शरीर बचाओ, उसके बाद कुछ करो। मुझे यदि मैं आप उनके भारत खिलाफ हिंदू जाता राष्ट्र तो बना मेरी रहे हत्या थे कर दी जाती और मेरी हत्या कर दी अच्छा, जाती तो मैं आज अच्छा, आपके ठीक सामने है, नहीं नहीं होता। होती, आपकी कोई हत्या नहीं ठीक है होती स्वामी स्वामी ओम, आप ओम। ये हुआ बताएं, मेरे आप ये बता मेरे दें। ऊपर में पिछले 82 डेज से सिर्फ हमला ही हमला हुआ है। अरे हत्या करने की साजिश में कोई उन्होंने कमी नहीं रखी है। स्वामी ओम, आप ये बता दें कि लड़कियों ने जिस तरीके से फीमेल कंटेस्टेंट्स ने कहा कि आपने गलत तरीके से टच किया उनको, क्या वो भी स्क्रिप्टेड था? क्या वो भी हाँ, स्क्रिप्टेड है? लड़कियों ने जो आप कहा, पैंट उतार देते हैं, वो भी स्क्रिप्टेड था? सुनिए, लड़कियों ने जो कहा वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। बिग बॉस का वो आदेश था और आपका मैंने पैंट उतारना मैंने scripted वो भी था। स्क्रिप्टेड था। आपने टॉयलेट दूसरों के ऊपर फेंका, क्या ये टॉयलेट नहीं scripted फेंका था? मैंने ना तो टॉयलेट फेंका ना आपने किचन में जाकर जो किया, क्या वो स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड था। ये सारा स्क्रिप्टेड था। प्राची आप काउंटर करें। वो क्या स्क्रिप्टेड था इनका? क्या चीज? लोपामुद्रा को कहना कि तुम कुरूप हो, ये क्या स्क्रिप्टेड था? वो बाली को प्रूफ कहना है, कि तुम वो प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। जब वो मेकअप नहीं लगाती है तो उससे ज्यादा बदसूरत को नहीं दिखता। मुझसे और उसको वो कोई मिस इंडिया नहीं है। नकली पट्टा लगाने से कोई मिस इंडिया नहीं बनता। किसी लड़की को कह रहे हैं मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। कुरूपता अशुद्धता होती है, सोच से होती है, शकल से नहीं होती। वो यदि शकल से आप उसको सुंदर समझते हैं तो वो सुंदरता नहीं है, सुंदरता सोच में होती है। स्वामी जी, सूरत नहीं, सीरत होनी चाहिए। स्वामी ओम, सुंदरता इसमें भी होती है कि अगर आप किसी को बेटी बनाते हैं तो उसको सेक्सी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यति महाराज जी, ये जितने तर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है, देखा सबने प्रियंका जग्गा को और आपने लोपा मिश्रा को क्या क्या कहा है, सबने क्या कहेंगे तो आपको वीडियो भी दिखा दिया जाएगा। यति महाराज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मिनट, सफाई पे सफाई आ रही है महाराज जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसा हमने कहा कि ये तो एक छोटा सा जरिया जरूर है, लेकिन इस जरिए ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दिया। किसी ने भी आज की तारीख में हमारे सेकुलर बुद्धिजीवी जो है बिग बॉस पर, सलमान खान पर क्यों नहीं क्वेश्चन उठाया गया? देखिए, वो नहीं उठाएंगे। वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। षड्यंत्र पूरे हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करने का है। आप यदि किसी कौम को, किसी जाति को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर के गौरव को मारिए, उसके स्वाभिमान को मारिए। तो ये बिग बॉस है, ये सारा षड्यंत्र है, ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अफसोस है कि किसी मीडिया चैनल ने भी नहीं उठाया। देखिए, मीडिया चैनल समझिए आप, एक सुदर्शन चैनल और एक दो कोई चैनल और होंगे। अब थोड़ा जी ठीक बोल रहा है, वरना जितने भी चैनल हैं वो सब ईसाई मिशनरियों के जो संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं उनके द्वारा एडिड हैं और अरब से पैसा आता है। अरब से पैसा आता है इन चैनलों के पास। इन चैनलों को हिंदू धर्म की केवल बुराइयां दिखानी है। एक मुसलमान, गंदे से गंदा मुसलमान मौलाना कहीं किसी झगड़े को करता है, इतना अत्याचार करवाता है, आतंकवाद में खुला पकड़ा जाता है, ये कभी नहीं दिखाते। और एक फालतू का आदमी जिसका मानसिक संतुलन मुझे ठीक नहीं लगता, उसे लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है आप समझिए। ये बिग बॉस की साजिश को समझना सबसे जरूरी है। ये साजिश इतनी छोटी नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये हिंदुओं की आस्थाओं को खत्म करने का, जैसे लगातार पिक्चरें आ रही हैं, आस्थाओं को खत्म करने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है। कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी, बोलिए आप। जी मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वामी जी है, मैं उतनी देर से इनको देख रहा हूँ, इन्होंने एक बार भी अपनी किसी भी गलती को रियलाइज नहीं किया है। मैंने माफी मांगी है भाई जी, मैंने अपनी हर गलती के लिए माफी मांगी है। जो गलती मैंने जानबूझ के नहीं की गई थी, मेरे से करवाया गया था, जो भी किया मुझे नशीली चीजें खिला करके करवाया गया। नहीं मांगी, मैं देख रहा हूँ सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो एफआई के एजेंट हैं, वो ये है, लेकिन अपने आप को जो कि इनका धर्म है उससे कुछ भी नहीं बोले। यहाँ आकर भी अच्छा, मेरे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं उन दर्शकों से मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि स्वामी ओम पर खाली प्रहार करने के बजाय ये भी समझने की कोशिश करें कि बिग बॉस का जो असली षड्यंत्र है, सलमान खान उसे होस्ट करते हैं, वही सलमान खान जो कि पाकिस्तानी कलाकारों को कहते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं हो सकते, जबकि हम सबसे जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके लिए भी यति महाराज, एक बार जब ये देश आजाद हुआ था तो यहाँ एक परिवार था, पृथ्वीराज कपूर का परिवार, और एक था महबूब अली खान का स्टूडियो। ये एक दो अलग अलग थी। आज आप समझिए कि पृथ्वीराज की पड़पोती का जब बेटा होता है तो उसका नाम तैमूर होता है। आज हिंदू क्यों नहीं समझ रहा कि उसकी जड़ को खत्म किया जा रहा है, हिंदू को समाप्त किया जा रहा है। ये तो एक छोटा सा केस है। गुलशन कुमार के हत्याकांड को देखिए। गुलशन कुमार जब पिक्चर बनाते थे, हर पिक्चर में भजन होता था, भगवान की स्तुति होती थी। गुलशन कुमार की हत्या में सारे जो लोग इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे, केवल मुसलमान थे। और गुलशन कुमार को इसलिए मारा गया ताकि ऐसे भांडों का कारोबार बढ़ सके। पूरी फिल्म इंडस्ट्री
मुस्लिम माफियाओं के कब्जे में है प्राची। और वहां ऐसे लोगों का बाहुल्य है। जितने लोग वहां हिंदू हैं उन्हें इनकी शर्तों पर काम करना पड़ रहा है। चलिए प्राची इस बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं? जी क्या कह रही है प्राची, आप कितना इत्तेफाक रख रही हैं इस बात से? यति महाराज जी जो सीधे सीधे कह रहे हैं, दरअसल पूरी तरीके से एक खास समुदाय ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले रखा है। उन्हीं के इशारे पर फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म फेटर्निटी नाचती है, गाती है, घूमती है। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी यति बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, आप देखिए यहाँ इतने गायक है लेकिन पाकिस्तान से लाया जाता है, आतिफ असलम आते हैं। यहाँ का जो नया टैलेंट है उसको लड़कियों को पहुंचा दिया जाता है, कभी बार में, कभी कॉल गर्ल बना दिया जाता है। यहाँ की लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, फाइनेंशियल्स को भेजा जाता है, दुबई वो जाती है शो करने। वो क्यों करने जाती है? दूसरा, अगर आप साउथ इंडस्ट्री को देखें तो साउथ इंडस्ट्री ज्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर मुस्लिम हीरो है तो वो हिंदू नाम से काम करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो मुस्लिम नाम से काम करेगा तो पिक्चरें चलने नहीं दी जाएंगी। यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं होता साउथ में। लेकिन वही बॉलीवुड में आप देखिए, बाहुबली में शिवलिंग को उठा के वो करोड़ों कमा लेता है, हिंदू ये नहीं जानते। लेकिन पीके में हिंदुओं का अपमान करा जाता है, ये दिखाया जाता है कि वो पाखंडी है हिंदू और मुसलमान जो है बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ दिखाइए, लेकिन आप कम से कम हमारे लोगों का, हमारे धर्म का तो अपमान मत करिए। और ये जो दुबई से पैसा लगता है कि हमारे हिंदू लोग पैसा नहीं लगा सकते। और ऋतिक रोशन जब बहुत अच्छे अपने पीक पे जा रहे थे तो उन पे गोली चलाई गई। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि दाऊद इब्राहिम के लोगों ने शाहरुख के कहने पर गोली चलाई है और उनका बहुत विवाद भी हुआ था। और गौरी खान ने बाद में, ये इतना बड़ा नहीं, आप अभी तो कह रहे हैं, आप हर बात पे कह रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो बात आपको कहनी चाहिए थी, जो बात करनी चाहिए थी, वो आप करके नहीं आए, इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा, मुझे कोई नशीली चीजें भोजन में कराई दी गई जो मुझे नहीं पता था। तो मैं, यदि किसी को आप पागल बना करके इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल होगा। दानी भी तो वहाँ पर है, दानी को ये कितनी गंदी गंदी गालियां देते थे। स्वामी ओम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ और षड्यंत्र हो रही थी तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से दोबारा वापस क्यों गए? आप मना कर देते। मैंने बिल्कुल मना किया था, मैंने साफ मना किया था। फिर क्या हो गया कि आप चले गए? लेकिन चूंकि वेनिटी में बाउंसर्स रखे हुए थे, मुझे ये कहा गया आप नहीं जाएंगे, हम आपको मार देंगे और हम ये दिखा देंगे कि आपने आत्महत्या कर ली। मैं अपना जान बचाने के लिए और शरीर पहले शरीर है उसके बाद दुनिया है। मैं मर जाता तो यहाँ पर महाराज जी को सुनिए। देखिए, ये मुझे इस समय भी ओम जी महाराज की मानसिक अवस्था ठीक नहीं लग रही है। इस समय भी इनकी जांच, बोलता हूँ बिल्कुल, देखिए इनकी जांच होनी चाहिए। ये सत्य बोलने की सबसे पहले तो इनकी मानसिक जांच होनी चाहिए कि मानसिक रूप से ठीक है या नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, असंतुलित है स्वामी जी, ये असंतुलित। देखिए, ये बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल असंतुलित लग, लेकिन इनके आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो आरोप भी सही हो। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने आदमियों को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उनकी गलतियों को देखते। देखिए, आदमी कभी भी भ्रष्ट हो सकता। आज ये मेरी बेटी है प्राची जो बोल रही है, मैं इसे बेटी मानता हूं, ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी से भी एक बात कहना चाहता हूं, आज तक जो मेरा जीवन है, जरूरी नहीं है कि बिटिया कल भी मैं ऐसा ही रहूं, कभी मेरा दिमाग भी खराब हो सकता है, लेकिन एक किसी व्यक्ति की एक गलती उसके पूरे जीवन पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। देखो, मैं फिर भी बता रहा हूं, स्वामी ओम जी महाराज बिग बॉस में जाने से पहले ऐसे नहीं थे जैसे ये अब हैं। आज तो ये एक पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक पागल मानसिक रोगी करता है। जब तक ये बिग, लेकिन यति महाराज जी, सवाल बड़ा ये है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम संत समाज की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, अपने गुरुओं की बात करते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जब हम साधु संतों की बात करते हैं तो हम उन्हें दृढ़ संकल्प वाला मजबूत एक आधार मानते हैं। कैसे कोई भ्रमित हो सकता है? ट्रेनिंग की गड़बड़ हो गई है। पहले तो वहां जाना ही एक बहुत बड़ी गलती था। किसी सन्यासी को वहां जाना नहीं था, वहां उनके हाथ का खिलौना बनना नहीं था। और ये सिस्टम में देखिए, आज कई बार ये हमारी अपनी गलती है जिसे हम भुगत रहे हैं। आज देखिए, आप मेरी एक बात को समझिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ईसाई मरता है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। एक मुसलमान मरता है, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। हिंदू हजारों की तादाद में भारतवर्ष में कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। इसका कारण है कि सन्यासियों का पूरा ही तंत्र आज सवालों के घेरे में है। सन्यासियों को ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम धर्म की रक्षा के लिए, जो समाज कुत्ते का, जैसे कुत्ता होता है प्रहरी, कुत्ता होता है वफादार एक परिवार का, उस तरह से सन्यासी होता है वफादार समाज का।
सन्यासी होता है वफादार धर्म का, सन्यासी रक्षक है धर्म का, हम मार्गदर्शक हैं धर्म के। बिल्कुल। आज धर्म अगर इतनी बुरी हालत में है तो वो दोष हमारा है। अगर हम में से कोई ओम जी महाराज जाके हिंदू धर्म को इस तरह से बदनाम कर सकता है, नौजवान लाखों नौजवानों की आस्थाओं पर चोट पहुंचा सकता है, जवानों को सनातन धर्म से दूर ले जा सकता, आज हम साधु इस एक व्यक्ति के कारण मजाक का विषय हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम इसके दोषी हैं। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी बोलिए बोलिए। ये जो बाबा पाखंडी बाबा है वो महाराज स्वामी महाराज, इन्होंने हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा ही अपमान किया है। मैंने नहीं किया है, सलमान खान ने किया है, सोनिया गांधी ने करवाया है। मुझे अपना जान बचाना था, मुझे नशीली चीजें खिला दी गई भोजन में, मुझे पता नहीं लगा। जो इन्होंने कहा वो मैंने किया और मुझे अपनी जान बचानी थी, मैंने बचाया। यदि मैं मारा जाता तो मुझे कोई पूछने के लिए आने वाला नहीं था। यही न्यूज आता कि शर्म के मारे स्वामी ओमजीनाथ हत्या कर ली। बार बार एक ही बात कह रहे हैं, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं और मेरा बार बार एक प्रश्न पर आकर अटक जा रहा है कि पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था। आप पहले जाते ही आपके ऊपर मुझे किडनैप कर लिया गया था। स्वामी जी एक मिनट, एक बात तो आपको समझनी चाहिए सबको। स्वामी ओम जी महाराज ये जो भी हैं, ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने वहां जाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है, संत समाज का अपमान किया है। इनकी गलतियों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से अपूर्णीय क्षति संत समाज को हुई है, पूरा समाज का सिर झुका है। आज हमारे नौजवान शर्मिंदा हैं, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम हिंदू क्या है, क्या धर्म है, ये केवल एक आदमी के कारण। तो ये उस गलती को मान रहे हैं, इन्हें पता नहीं प्रायश्चित मान तो रहे हैं ये कि गलती इनसे हुई है, गलती के कारणों की तरफ जाना पड़ेगा। और इसको सरकार जांच कराएगी, लेकिन क्या प्रायश्चित करेंगे? आप लोग मेरी बात नहीं सुनते, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। वहां पर सिर्फ यही नहीं होता, ये जितनी लड़कियां हैं, इन लड़कियों को बिग बॉस कोकिन खिलाते हैं, चरस पिलाते हैं, हफीम पिलाते हैं। ये ड्रग्स एक्ट के अगेंस्ट है, इनके खिलाफ 10 साल की सजा होनी चाहिए। ये बिग बॉस हमेशा खत्म कर दिया जाना चाहिए। इन लड़कियों से गलत काम करवाते हैं। सुनिए एक मिनट, आप इतने उत्तेजित मत होइए, जरा मेरी बात सुनिए। ये आप यहाँ बैठ करके सलमान खान को यहाँ बैठ करके आप जो ISI का एजेंट बता रहे हैं, ये वही सलमान खान है स्वामी ओम। ये वही सलमान खान है स्वामी ओम, जिन्होंने नरेंद्र मोदी देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में पतंग उड़ाई थी। तो पतंग उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त हो गया भाई। पतंग उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो देशभक्त हो गया। वो प्रधानमंत्री है, उनको राजनीति करनी है, उनको हर एक के साथ खड़ा होना। वो एक अभिनेता है, वो एक सफल अभिनेता है। कोई भी राजनेता उसके साथ पतंग उड़ाएगा। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई। मैं ये कहता हूँ कि ये बिग बॉस सारी हिंदू लड़कियां हैं, उन हिंदू लड़कियों को कोकीन पिलाता है, उनको हफीम पिलाता है, चरस पिलाता है, और ये बिग बॉस खुद सप्लाई करता है। रात को उन लड़कियों के साथ में गलत काम करता है, ये बंद होना चाहिए। आप लोग उसका विरोध कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। मैं अभी भी FIR दर्ज करा करके हम लोग पुलिस स्टेशन। प्राची कुछ कह रही है, प्राची को सुनिए। प्राची आप अपनी भाषा पे मर्यादा रखें, आप स्वामी हैं, आप टीवी चैनल पे मैं मर्यादा रख रहा हूँ, लेकिन सच बोलना यदि मर्यादा रहित है तो मुझे ऐसे मर्यादा रहित बनना में कोई इतराज नहीं है। सच सच होता है और अंततः सत्यमेव जयते, ये मेरा संविधान कहता है। यति महाराज जी देखिए, एक बहुत बड़ा ये एक पूरे सिस्टम को चुनौती है, हिंदुओं के पूरे सिस्टम को चुनौती है। आज ये बहुत विकट परिस्थितियां, हमें इन्हें समझना पड़ेगा। बहुत बुरी हालात हैं, केवल एक ओम जी महाराज का मैटर नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री जिसे बॉलीवुड आप लोग कहते हैं ना, ये कदम कदम पे हिंदू धर्म को जलालत की तरफ ले जा रही है, जलील कर रही है। हमारी वैज्ञानिक अवधारणाओं का मजाक उड़ा रही है, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रही है। यहां एक विशेष समुदाय के लोग, देखिए भारत के अंदर क्या है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने को सेकुलरिज्म कहते हैं। आप जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म बुद्धिजीवी कुछ नहीं, उनकी तो सोच में है कि हिंदू धर्म की जितना विरोध करेंगे उतने ज्यादा सेकुलर माने जाएंगे। ऐसे ही फिल्मों में एक कॉलर जुड़ रहे हैं, कॉलर की बात भी सुन रहे हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। दरअसल स्वामी ओम जो अभी यहाँ बिग बॉस में थे, वो इंटरटेनमेंट करने गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट किया है और हम लोग बस उनके फैन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज का भी कोई ऐसा लोग है जो
इंटरटेन कर सकता है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारा समाज लेकिन जो हरकत वो कर रहे थे, क्या वो हरकत बर्दाश्त होगी? मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा था। स्वामी ओम के या किसी एक व्यक्ति से हमारा धर्म बदनाम नहीं हो सकता है, और स्वामी जी कुछ भी किए हैं वो जो है, जो ये कॉलर आपका बोल रहा है, ये कॉलर जो है ये किसी से मिला हुआ है, किसी ने इसे ये कॉल करके ये बोलने के लिए कहा है। स्वामी ओम जी, स्वामी नहीं कहूंगा मैं, जब तक अब ये पहले इनका मानसिक जांच होनी चाहिए, फिर पता चलना चाहिए क्या है इनकी हरकतों से, इनकी हरकतों से पूरे। एक मिनट स्वामी जी, मैं आपके बारे में बोलता नहीं जब आप बोलते हैं। पूरा हिंदू समाज आज शर्मसार हुआ है, पूरे हिंदू धर्म की आस्थाओं पे चोट पहुंची है। नौजवान मुझसे आके कहते हैं, कम से कम हजारों नौजवानों ने कहा कि स्वामी जी ये वहां पे एक बाबा है बिग बॉस में, वो क्या कर रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या, मेरे ने एक दो सीरियल देखे तब मुझे पता चला कि इस तरह की ये हरकतें हो रही हैं। देखिए मैं इसका बहुत तीव्र विरोध करता हूं, बहुत तीव्र विरोध करता हूं, और मैं सारे संत समाज से कहता हूं कि संत समाज अब तो जागे। अगर हमारी हालत ऐसी रही तो आप मेरी बात याद रखिए, केवल 10 साल में यहां हिंदुओं के हाथ से सारी सत्ताएं निकल जाएंगी। अभी एक यहां पे एक कॉलर कह रहा था कि प्रधानमंत्री का सलमान पतंग उड़ाते थे, इससे क्या वो सही सिद्ध हो गए? ये एक मूर्खता की पराकाष्ठा है हिंदुओं की। धर्मगुरु बड़े होते हैं समाज के, क्योंकि हम अपना अंतिम संस्कार करके खड़े होते हैं। आज हमारे पूरे समाज पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आचार्य शैलेश, धर्मगुरु आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। आप देख रहे होंगे कि आज सवाल बड़ा उठ रहा है, संत समाज पर सवाल उठ रहा है, बिग बॉस जैसे सीरियल पर और सलमान खान जैसे होस्ट करते हैं उस पर सवाल उठ रहा है। क्या वाकई संत समाज को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चल रही है? देखिए, संत समाज के ऊपर तो साजिश पिछले 10 सालों से मीडिया में हो ही रही है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, ये जो ओम जी महाराज हैं, इन्होंने संत समाज को इतना बड़ा अपमानित किया है। मुझे तो लग रहा है व्यक्ति सनातनी भी नहीं है, और ना मुझे लग रहा है व्यक्ति हिंदू धर्म से भी है। एक ऐसा संत है जो मांस मछली खा लिया और इसे खिला दिया गया, कोई जबरदस्ती किसी के मांस मछली नहीं खिला सकता, ठीक है। या संत जो है संत कहलाने लायक नहीं है, इन्होंने संत समाज को बहुत बदनाम किया है। आचार्य जी मेरे साथ बहिष्कार करना चाहिए, संत समाज के द्वारा बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आचार्य शैलेश जी, इनको आचार्य शैलेश जी, बिग बॉस शो बंद करवाइए आप। यदि आप में हिम्मत है तो बिग बॉस शो बंद करवाइए अपने फॉलोअर्स के जरिए। चलिए मेरे साथ, मैं एफआईआर दर्ज करा करके आया, चलिए मेरे साथ, मैं जाता हूँ, मुझे हर जगह पता है, मैं जाता हूँ बिग बॉस बंद कराने के लिए। साथ तो दीजिए, सिर्फ बातें मत कीजिए आचार्य जी। और यह व्यक्ति अपने आप को एक हीरो साबित करने के लिए समाज में अपना, मैं कोई हीरो नहीं साबित करना चाहता खुद को, मैं सिर्फ हिंदू धर्मानुयायियों का मैं सेवक हूं, भक्त हूं। उनको सुन भी लीजिए। आचार्य शैलेश जी, एक आचार्य बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यति महाराज जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने अभी कुछ पल पहले ये कहा कि दरअसल जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं से संत समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि मुखर होकर जो आवाज उठानी चाहिए थी षड्यंत्र के खिलाफ आज तक उठाई नहीं गई है। आप मानते हैं? देखिए, यह व्यक्तिगत सोच है इस ओम जी महाराज का। नहीं, मैं उसी दिन से ओम जी महाराज को जानना शुरू किया, करवाया गया, नशीली चीजें खिलाकर करवाया गया। न्यूज इंडिया और आप में आचार्य सुन लीजिए उनको, चलिए मेरे साथ बंद करवाइए इस शो को, ये हिंदू विरोधी शो को बंद करवाइए। नारी के सम्मान पर क्यों ठेस पहुंचाया, और उस थप्पड़ को खा करके उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई, और उस प्रसिद्धि को उन्होंने बुलाने के लिए बिग बॉस में चले गए। संत क्या बिग बॉस में जाता है? संत समाज इस तरह के स्वामी अग्निवेश तो गए थे, स्वामी अग्निवेश भी तो गए थे। यति महाराज जी, स्वामी अग्निवेश किस तरीके से परिभाषा देते हैं और किस तरीके से बातें करते हैं, जरा ये भी याद दिला दीजिए। स्वामी अग्निवेश के व्यवहार में और आपके व्यवहार में बहुत अंतर है स्वामी जी। अग्निवेश गए थे वो अलग बात है, मैं जाने का विरोधी नहीं हूँ। बहुत सारे संत राजनीति में आते हैं, उनका अपना मार्ग है, मैं तो संतों का राजनीति में भी जाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो अलग बातें हैं। ये बहुत सारी चीजें आज जो है दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम इन बातों में नहीं पड़, लेकिन आपने जाके वहां संत समाज का अपमान तो किया ही है, आपने धर्म का अपमान तो किया ही है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सुनिए, इतना बड़ा आघात धर्म पे पहुंचा, आप उसके कारण बने हैं। हजारों लाखों लोगों की, नौजवानों की, आज जब बच्चे पूछते हैं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के, अरे महाराज आप ओम जी को जानते हो? और कोई बात है तो ये गर्व होता कि लोग सन्यासी को जानते हैं, लेकिन आपने वो काम किया कि आज जब लोग
एक सन्यासी की। आज अभी मैंने नहीं किया, मेरे से करवाया गया, मुझे नजर आज बिग बॉस ने खिला करके मेरे से करवाया, मुझे जान से मारने की धमकी देकर करवाया, मुझे ये कहा कि यदि आप नहीं करेंगे आपकी हत्या कर दी जाएगी, ये कही जाएगी सर के बारे, आपने आत्महत्या कर ली है, मुझे अपनी जान बचानी थी, मेरी जान बचाने के लिए कोई भी बात तब नहीं बोला, जब मेरा जान बचाने तब कोई बात नहीं बोला, आज बात कर रहे हैं। अरे मैं अभी भी कहता हूँ, मैं फैसला करा करके आया हूँ सलमान खान और बिग बॉस के खिलाफ। आप चलिए मेरे साथ, बंद करवाइए ऐसे गंदे शो को, बंद करवाइए, हिम्मत है तो सिर्फ बातें मत कीजिए, बातें करना बहुत आसान है, कर्म करके दिखाइए आचार्य जी, कर्म करके दिखाइए। परोपदेश पांडित्यम मत कीजिए, दूसरों का उपदेश देना बहुत आसान होता है, करके दिखाइए ना। मैं जब वहां पर पीड़ित था, क्यों नहीं रहे आप, क्यों नहीं हिंदू समाज आया, क्यों नहीं सन्यासी समाज आया, क्यों नहीं संत समाज आया, क्यों नहीं आवाज उठाया? आज आप बात कर रहे हैं, जब मेरा जान खतरे में था तब क्यों नहीं आवाज उठाया? ओम, मिस्टर ओम, आप अपना पुराना नाम बताइए, आप कौन सा नाम से आपको कहा जाए, क्योंकि मेरा नाम ही ओम है, मैं ओम का साधक हूँ बचपन से और जीवन के आखिरी सांस तक रहूंगा। आप सिर्फ परोपदेश पांडित्य मत कीजिए आचार्य जी, आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना चुप रहिए। आइए मैदान में, मैं चलता हूँ आपके साथ। बंद करवाइए इस गंदे, बंद करवाइए इस गंदे शो को, बंद करवाइए इस गंदे बिग बॉस को। अंडा खिला दिया, आप अंडा खा कैसे लिए? अरे मैं अपने आप में नहीं था भाई, मुझे नस्ली चीजें खाने दी जा रही थी। ये सलमान खान का, सोनिया गांधी का, बिग बॉस का साजिश था। मैं उस साजिश का शिकार था। चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन ये जो बहस है, इस बहस में एक बात किसी को नहीं भूलना चाहिए कि सनातन धर्म न तो कमजोर है और ना ही हमारे संत कमजोर है। अगर इंद्रियां मजबूत है तो ऐसा कुछ नहीं होता, षड्यंत्र भी पूरी तरीके से नहीं फलता फूलता। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो एक ऐसा शो जिसकी अवधारणा विदेशी है, इंग्लैंड के बहुचर्चित शो बिग ब्रदर से प्रेरित है ये शो, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक घर में 3 महीने तक के लिए कैद करके रखा जाता है। उनसे कराई जाती है उल जुलूल हरकतें, जिसे बहुत चाव से देखते हैं आप। चैनल को टीआरपी मिल जाती है और छप्पड़ फाड़ कमाई भी हो जाती है। लेकिन ऐसे किसी शो में किसी धर्म का मजाक बनाना, ये कहां तक जायज है? जी हाँ, इस बार बिग बॉस में एक बाबा से अनाप शनाप हरकतें कराई गई और बाबा जी ने भी हिंदू धर्म की जमकर बेइज्जती की, या यूं कहें कि बिग बॉस ने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिससे हिंदू धर्म की जमकर खिल्ली उड़ाई गई। आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, साथ ही मौजूद है बिग बॉस के विवादित स्वामी ओम जी महाराज। क्या कुछ उन्होंने वहां पर किया या उनके मुताबिक उनसे करवाया गया, जरा इस पर एक नजर फटाफट डालिए। वो प्रॉपर्टी पापा, तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपको आज से ओम बुलाऊंगा। खाता नहीं, लेकिन नॉनवेज शुरू कर जाते, अब क्या दिक्कत है? अब तो मैं खाऊंगा, हर चीज खाऊंगा, सिर्फ शराब नहीं पीऊंगा और बाहर जाकर के मैं प्रैक्टिस करके छोड़ दूंगा। क्या आदाए हैं? तो विवादित स्वामी ओम हमारे साथ हैं, हमारे साथ धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हैं और हमारे साथ प्राच्य अधिकारी अभिनेत्री हैं, वो भी बनी हुई हैं। यति महाराज जी, जिस तरीके से बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जो स्वामी ओम ने किया वाकई वो सवालों के घेरे में है, उससे हिंदू धर्म बदनाम हुआ है और सब आहत है, पूरी तरीके से बहुत दुखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से भी ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई और इस षड्यंत्र में सलमान खान भी शामिल है। सलमान किस तरीके से हिंदू धर्म को, अगर वो बहुत अच्छे होते तो फिर जिस ड्रेसिंग सेंस के साथ बाबा को वहाँ भेजा गया था, जिस तरीके से उनके साथ बातें की जाती थी, क्या
ये इसके लिए कहीं ना कहीं से सलमान खान नहीं रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, केवल सलमान खान की बात नहीं है। सलमान खान, आमिर खान और ये शाहरुख खान, सैफ अली खान, आप सबकी इनकी हिस्ट्री देखिए ना। ये सारे के सारे हिंदू धर्म को समाप्त करने का एक औजार है इस्लाम का। आपको बेसिक से समझना पड़ेगा इसे। केवल अभी आप एक पिक्चर का उदाहरण लीजिए, दंगल पिक्चर आई। दंगल पिक्चर में यह कहा गया कि यह महावीर फोगट की कहानी पर है और उस कहानी को मांसाहार के प्रचार का एक जरिया बना दिया गया, जबकि वो परिवार पूरा शाकाहारी है। और किसने करा? बहुत बड़े बुद्धिजीवी आमिर खान ने। ये वही आमिर खान है जिसने पीके पिक्चर में शिव की अवधारणा का बहुत निकृष्टता से मजाक उड़ाया था। आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान का देखिए आप, उसने एक हिंदू लड़की करीना कपूर से शादी की और बेटा पैदा हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? दुनिया का सबसे बड़ा कातिल तैमूर। आप देखिए उनके नायक कौन है। यानी अरब एजेंडा पूरी तरीके से इनके जरिए आ रहा है, लोग इसे देख नहीं पा रहे। कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट उन्हें सुन लेते हैं। जी बोलिए, जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था कि ये मतलब नॉनवेज खाते हैं, ये संत है या कौन सी है? मैं तांत्रिक हूँ और तांत्रिकों के लिए खाना अलाउ है, लेकिन मैंने खाता नहीं था और खाऊंगा नहीं। अरे आप तो वहाँ पर भाई तांत्रिक के लिए पंचमकार कंपलसरी है, नहीं पता है तंत्र के बारे में तो मत बोलो। हाँ, मुझे धोखे से सलमान खान ने खिलाया, मुझे धोखे से सलमान खान ने खिलाया मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, क्योंकि वो हिंदू विरोधी है, वो भारत विरोधी है, वो देशद्रोही है। अच्छा स्वामी, और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, स्वामी हमसे एक सवाल करूं, बड़ा सलमान खान का आज विरोध कर रहे हैं। टीआरपी डाउन कर दिए, स्विच ऑफ कीजिए और मेरे साथ चलिए, बिग बॉस को हमेशा। अरे स्वामी ओम, आज आप सलमान खान का इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप ही ने स्क्रीन पर उन्हें ग्रेटेस्ट हीरो बता दिया। इतनी मक्खन मलाई क्यों कर रहे थे? मुझे इतनी बटरिंग क्यों? मजबूर किया गया कि मैं उनके कस्टडी में था, उनके कैद में था, मैं किडनैप था। यदि मैं नहीं कहता तो आज मैं जिंदा आपके सामने नहीं होता। यति महाराज जी, मुझे अपना जान बचा के आना था। यति महाराज जी, कोई संत या स्वामी कभी इतना मजबूर नहीं होता है, जहां तक नहीं हो सकता। ये कभी मैं उस आदमी को संत या सुनिए, आप बड़े और छोटे की बात नहीं है। सन्यासी को डरने का अधिकार नहीं है। सन्यासी निर्भीक होते हैं। सन्यासी को लालच करने का अधिकार हर परिस्थिति में। परिस्थिति कोई भी, सन्यासी होता कौन है? सबसे पहले सन्यासी उसे कहा जाता है, स्वामी उसे कहा जाता है जो अपना पिंडदान करके इन वस्त्रों को धारण करता है, जिन्हें गेरुआ वस्त्र। गेरुए वस्त्र आग्नेय वस्त्र हैं। हम लोगों को जो है फिर चितानी नसीब होती, हमें चितानी दी जाती, क्योंकि ये वस्त्र चिता है। एक सन्यासी को जलती हुई चिता माना जाता है, चिता की अग्नि या राख माना जाता है, इसलिए सब लोग सन्यासियों का चरण स्पर्श करते हैं। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता जो स्वामी ओम जी। लेकिन आप इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, सब लोग ओम जी के बारे में बात कर रहे हैं, सलमान खान के बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। जितने कॉलर हैं ये ओम जी के, सलमान खान की तो तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं बल्कि, जबकि मेन कल्प्रिट इसमें सलमान खान है। स्क्रिप्ट तो उसी ने बनवाई, उन्हीं लोगों ने स्क्रिप्ट बनवाई, उन्होंने ही ओम जी को लाए, हिंदू धर्म का मजाक बनाया। उनका प्लान था, उनका पूरा यह षड्यंत्र था हिंदू धर्म की आस्थाओं पर चोट करने का। अभी मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही थी, उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने किसी ऐसे साधु को, श्री श्री रविशंकर जी को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने रामदेव जी को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने किसी ऐसे सन्यासी को क्यों नहीं बुलाया जो मानसिक रूप से सुदृढ़ होता? उन्होंने किसी भी ऐसे आदमी, उन्होंने ओम जी को ही क्यों बुलाया? क्योंकि उन्हें पता था कि यह आदमी नशे के द्वारा, लालच के, किसी भी तरह से उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार काम करेगा। आपको इस षड्यंत्र, आप लोग केवल एक ओम जी, इस षड्यंत्र, ओम जी ने धर्म को बदनाम किया, धर्म को गंदा किया, जो भी है आपके सामने है। लेकिन ये इतने में षड्यंत्र पूरा नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ी गहन साजिश है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिसका ओम जी अगर एक छोटा सा मोहरा पुर्जा है, तो जिसका बहुत बड़ा दिमाग है सलमान खान और सलमान खान जैसे लोग, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चलिए प्राची, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक जरा कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। हमारा आपसे ये सवाल है और विनम्र अनुरोध है कि ये स्वामी पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये हिंदुत्व, हिंदू धर्म की बड़ी बदनामी कराया है। पहले तो जो रुद्राक्ष की और ओम का ये माला धारण किए हुए, इसको उतरवा लीजिए और आप, और इससे जो वस्त्र है वो वस्त्र भी उतरवा लीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने कोई रुद्राक्ष की माला धारण नहीं किया, आपको दिख नहीं रहा है क्या? यति महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले तो आप स्वामी ओम जी जो भी हैं, ये इनकी वेशभूषा देखिए, जो इस तरह के कपड़े पहनते हो, ड्रामा करते हो, वो स्वामी सन्यासी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सन्यासी को सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। बहुत सारे और भी लोग हैं,
सन्यासी वो नहीं है जो ब्यूटी पार्लर में जाए, मेकअप करे, डिजाइनर कपड़े पहने। सरलता, सहजता, ये सन्यासी का पहला गुण है। तो इन कपड़ों को उतरवा के क्या करोगे? तो नौटंकी जैसे कपड़े हैं, इन्हें उतरवा के क्या करना है? हमें हिंदू धर्म को समझो। सन्यासी होता क्या है? सन्यासी वो है जिस व्यक्ति को अपने धर्म अध्यात्म से लगाव हुआ, वो अपने गुरु की शरण में गया, गुरु ने उसे शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद उसकी परीक्षा ली, परीक्षा के बाद बहुत दिनों के बाद उसका पिंडदान करवा के, संस्कार करवा के उसे सन्यासी घोषित किया। पहले आप ये पता करो कि इनके ये संस्कार हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा आरोप है। देखिए ये हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। हुए हैं तो इनका गुरु कौन है? किस गुरु ने इन्हें एक मिनट और किस गुरु ने इन्हें दिया है? फिर इनके गुरु को बुलाओ यहाँ पे और पता करो कि ये है क्या। जी का जो सवाल है बड़ा सवाल है स्वामी। आप जवाब देना। एक तो सबसे पहले मैं सभी भारतीयों से, पूरे वैश्विक भारतीयों से मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरी निंदा खूब कीजिए, मैं निंदा नहीं हूं, इसमें कोई दोराय नहीं, मैं उसके लिए तो माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं। लेकिन पहले सुन लीजिए, लेकिन यदि सचमुच ही आप मेरी निंदा करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है बिग बॉस शो को स्विच ऑफ कीजिए, देखना बंद कीजिए। आपने देखा है तभी तो स्वामी ओम की निंदा कर रहे हैं। आप बिग बॉस शो को आप देखना बंद कीजिए, आप बिग बॉस शो का टीआरपी खत्म कीजिए, अपने आप ये खेल बंद हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, सलमान खान सोनिया गांधी के इशारे पर वहां पर हिंदू धर्म को बर्बाद करने का साजिश है। वो जो लड़कियां वहां पर हैं उनसे गंदे काम करवाए जा रहे हैं, उनको कोकीन, हफीम, चरस, सारी नशीली चीजें उनको खिलाई जा रही है। आप ये सब बंद करवाइए। ये ड्रग्स एक्ट में साधु सन्यासियों पर जहर का भी असर नहीं होता है, तो नशीली चीजों का पर असर कैसे हो गया? मुझे तो नशीली चीज खिला करके साधु संतों पर जहर तक का असर नहीं होता स्वामी जी। मेरे से हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। साधु संतों पर जहर तक का असर नहीं होता स्वामी जी। सचमुच ही आप इसको गलत समझते हैं। सबसे पहले बिग बॉस शो देखना बंद कीजिए, उसको शट डाउन कीजिए और मेरे साथ चलिए। ठीक है स्वामी ओम जी, ठीक है। प्राची, सीधे तौर पर बिग बॉस पर एक क्वेश्चन है, सलमान खान पर एक क्वेश्चन है, लेकिन हम सीरीज देख रहे हैं बिग बॉस 10, यानी 9 सीरीज हो चुकी है। हमने पहले भी देखा है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म था उसे लगातार लोग पसंद करते चले गए, लगातार इस तरीके की साजिशें होती रही। आज अंजाम हमने देख लिया है। प्राची, आप क्यों देखते हैं? मत देखिए आप। तो बिग बॉस जैसे शो का बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ आज तक? बाइकआउट कीजिए आप। मेरा अनुरोध है, जब मैं बोलूं तो स्वामी ओम बिल्कुल ना बोले, क्योंकि सब पब्लिसिटी के और ये प्लीज जी बोलिए प्राची। मुझे बोलने दी। मेरी सबसे मेरी प्रतिक्रिया ये है कि देखिए, लोगों की रियलिटी, सेलिब्रिटीज की रियलिटी जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा होता है। जैसे अगर मैं जाती हूँ और मेरे स्वामी जी ने मुझे रुद्राक्ष दिया है, ये स्वामी नरसिम्हानंद जी ने, तो इसका सम्मान मुझे रखना होगा। मेरे स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। एक बार मैंने कहा था, स्वामी जी मैं प्रॉपर ज्यादा कपड़े लेकर आई हूँ, मेरे पास नी लेंथ तक की ड्रेस है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बेटा बाप के लिए बेटी बेटी होती है, बस मान मर्यादा रखना। तो वो मान मर्यादा जब हम मेंटेन करके चलते हैं, तो हमने कोई भी अगर ढंग के वस्त्र ढंग से पहने हैं और कोई भी अगर मॉडर्न वस्त्र भी पहने, तो उसमें अपने जो अपना एक बैठने का, उठने का संस्कार है, वो हम कैसे करते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख सकते हैं कि भाई मैं ये नहीं खाती हूँ। वहां पर नवीन भी तो गया था, नवीन मेरा अच्छा परिचित है, नवीन भी तो गया था। वो जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं खाते हैं। स्वामी ओम अनोखे कैसे हो गए? एक मिनट में नहीं, नवीन का हाथ तोड़ दिया, जिंदगी मौत से जूझ रहा है। 2.5 लाख की जरूरत थी, किसी ने नहीं दिया, वो भी मदद में नहीं करवाया अंदर से। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप चूंकि स्वामी जी की शिक्षा इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन आप ये सब बात करने के बजाय आप बिग बॉस शो देखती क्यों है? क्यों टीआरपी बढ़ाती है आप? और यदि हिम्मत है चलिए मेरे साथ, मैं बंद कराता हूँ बिग बॉस शो को। आप बिग बॉस शो बंद करवाइए ना, जो देश को बर्बाद कर रहा है, लड़कियों को बर्बाद कर रहा है, लड़कों को बर्बाद कर रहा है, उसको आप जड़ पे तो जाती नहीं, आप शाखाएं ढूंढ रही हैं। ठीक है स्वामी जी, स्वामी ओम इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण होता है वो स्वामी होता है। ठीक है प्राची, पूरी तरह से ठीक है प्राची, ठीक है प्राची। लड़कियां कैसे मेरे साथ होती थी उसे मैं जानता हूँ। मेरी इंद्री कभी भी विचलित नहीं हुई, न कभी होगी। देखिए, एक बात तो मैं स्वामी ओम जी महाराज की से सहमत हूं। हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि कितनी ही हिंदू विरोधी पिक्चर बने, हिंदू विरोधी शो बने, हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहेंगे, उनको देखना कभी बंद नहीं करते। जैसे दंगल पिक्चर है, दंगल पिक्चर में हिंदू धर्म की बेसिक अवधारणाओं को खत्म किया गया।
हमारे सारे पहलवान जिसमें महावीर फोगट, उनकी बेटियां सब हैं, कोई भी बिना बजरंग बली की पूजा और अखाड़े में बजरंग बली को प्रणाम किए बिना अखाड़े में हिंदू पहलवान घुसते नहीं है। वहां तो बजरंग बली नहीं दिखाई नहीं दिखाई नहीं गए, क्योंकि उन्होंने वहां दिखाया मांसाहार, जबकि वहां पे मांसाहार जो है उस परिवार में किसी ने आज तक किया ही नहीं है। उस परिवार में, महावीर फोगट के परिवार में किसी ने आज तक मांसाहार दिखाया किया ही नहीं है, लेकिन आमिर खान ने दिखाया। तो वो चीजें हमें टीआरपी इसकी बिग बॉस की खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, एक महिला कॉलर हमारे साथ हैं जी, बोलिए बोलिए। जी मैं बिम्मी बोल रही हूँ लखनऊ से। ये स्वामी जो बिग बॉस में है, पहले तो इसको निकाल के बाहर करिए, क्योंकि ये हिंदुओं का बहुत ज्यादा अपमान कर रहा है। बिग बॉस शो बंद कराओ, मुझे बाहर करने से पहले। हिम्मत है तो आओ, मेरे साथ चलता हूँ मैं। इसको मीट मछली अंडा खा रहा है ये पंडित। मुझे साजिश के तहत सलमान खान ने खिलाया, अपने घर से बना कर खिलाया था बैगन। मुसलमान को देखो मैं क्या खा रहा हूँ, बैगन खा रहा हूँ। वहाँ इतना बड़ा कटा हुआ बैगन लेके आया था सलमान खान, और अपने घर से बनवा कर खिलाया था, और उसमें लिखा हुआ था वेजिटेरियन, उसमें टैग लगा हुआ था वेजिटेरियन का। किसी वहाँ के मुल्ला को कहिए सुअर का मीट खाए तो खाएगा? ये बताइए, तो हिंदुओं का कितना अपमान कर रहा है। हाँ तो वो खिलाइए ना, वो खिलाइए, सिर्फ बात मत कीजिए। आप बात करना बहुत आसान है। यदि मेरे से करवाया गया और आपको बुरा लगा तो ये बिग बॉस शो देखना बंद कर। क्यों देखती है आप? क्यों उसको पैसा दे रही है? क्यों टीआरपी बढ़ा रही है आप? शट डाउन कीजिए उसको शट डाउन कीजिए। बिग बॉस शो मत देखिए। चलिए मेरे साथ बंद करवाइए। अच्छा मैडम, ठीक है ठीक है, हिंदू है नहीं है। यति महाराज जी, ये जो उन्होंने बात कही है, महिला ने जो बात कही है, वाकई दम है। सीधे तौर पर बार बार स्वामी ओम जो एक बात कह रहे हैं, मुझे खिलाया गया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दूसरे संप्रदाय के लोगों को अगर कुछ विशेष खिलाने की कोशिश करिए तो वो नहीं खाएंगे। हाँ। वो अपने धर्म के बड़े पक्के हैं, अपने धर्म के बहुत पक्के हैं, इसीलिए देखिए नहीं है। देखिए इसीलिए ये हमारा दिख रहा है। ओम जी एक मिनट, सब मुझे गाली दे रहे हैं। सलमान खान देशद्रोही को गाली, एक मिनट ओम जी, एक मिनट। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि वो अपने धर्म के पक्के हैं, और हमारे हिंदू धर्म में से लोग लगातार कमजोर निकलते जा रहे हैं। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। देखिए एक जाहिलों का, गंवारों का, लुटेरों का मजहब था जो अफगानिस्तान से, अरब से यहाँ आया और इस पूरे देश पे कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया को उन्होंने आग में झोंक दिया, और हम उसे शांति का मजहब बताते हैं। आज जब वहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस्लाम के सिस्टम से प्रॉब्लम है। और भारत में लोग, हमारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा का नाम लेकर एक भगवा आतंकवाद क्रिएट कर दिया था इन बुद्धिजीवियों ने। एक दादरी में छोटा सा मैटर हुआ गौ हत्या के मामले में, और सारे बुद्धिजीवी अपने अवार्ड वापस लौटाने पर लग गए थे, क्योंकि इन्हें हिंदू को बदनाम करना था। ये बहुत गहन षड्यंत्र है। ये आदमी नहीं करा इन्होंने, मालदा के कांड में चुप्पी चाहता कितनी, देखो कोई नहीं बोला मीडिया में, किसी ने अवार्ड वापस, लाखों हिंदू मार दिए जाते हैं, कोई अपनी अवार्ड वापस नहीं करता, कोई बुद्धिजीवी बोलता नहीं है। कश्मीर खाली हो गया, बंगाल खाली हो रहा है, और अभी धूलागढ़ में भी हुआ है, दिल्ली में तो हम जानते हैं नंदनगरी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारे चैनल चुप रहते हैं, सारा मीडिया, सारे बुद्धिजीवी चुप रहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक इसका कारण है। आज हिंदू धर्म कमजोर होगा। मेरी बेटी ये कहती है कि हिंदू सनातन धर्म कमजोर नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर सनातन धर्म कमजोर नहीं होता तो हमारी बहन बेटियों की दुर्गति करने वाले सलमान खान, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति करने वाला ये पटौदी का जो लड़का, क्या नाम है इसका, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ये है क्या? ये आमिर खान एक लड़की से शादी करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरी रखते हैं, तीसरी रखते हैं, हिंदू की बेटी, ताकि हिंदू की बेटियों को तोड़ा जा सके। आज नीचे तक लव जिहाद का जहर, इस्लाम का सबसे बड़ा हथियार, दो हथियार, और अबू आजमी जैसे राजनेता इस्लाम के दो हथियार है सबसे बड़े। एक इस्लाम का हथियार है अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, दूसरा इस्लाम का हथियार है लव जिहाद। और इसके ये सारे टूल हैं, और ये सारे टूल केवल हमारी कमजोरी। देखिए तो फिर इन्होंने स्वामी ओम को भी टूल बना लिया, टूल है, वो खुदे हैं बने, वो इसके उनके मददगार बने। इन्होंने टीआरपी बढ़ाई, इन्होंने टीआरपी बढ़ाई इसकी सलमान खान के शो की। सलमान खान ने इनके माध्यम से पैसा कमाया। इससे पहले अग्निवेश गए, वहां भी यही हुआ। अच्छा, हम ही टूल हैं इस्लाम की बढ़ोतरी के और अपने बच्चों के विनाश के। ठीक है यदि महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं लगातार जब हम सवाल कर रहे हैं तो बहुत आक्रोशित भी हो जा रहे हैं स्वामी ओम। बार बार आप कह रहे हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो इलाज के बाद इनका क्या करना चाहिए? इन्होंने जो किया है
मैं संत समाज से कहता हूँ, देखिए ये सन्यासी इन्होंने खुद कहा है। स्वामी ओम सुन लीजिए, एक गुरु है मिनट, आपके। ये मेरे से पूछ रहे तो पहले मैं बता दूं ना। देखिए क्या होना चाहिए इनका? ये तो बिल्कुल तय है कि अब ये आदमी संत समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं इस बात का विरोधी हूं, मैं ना इन्हें संत मानता हूं। अब संत बहुत सारे सन्यासी हैं, अपने शर्म धर्म, कल को हो सकता मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे भी समाज से निकालना चाहिए, बल्कि मेरे जैसे को अगर हम गलती करते हैं तो कुत्तों को खिलाना चाहिए। अगर मेरे से कभी ऐसी गलती हो तो मैं हिंदू समाज से कहता हूं कि मुझे जमीन में गाड़ के कुत्तों को खिला देना चाहिए, अगर मैं धर्म पर इतना बड़ा आघात करता हूं। ओम जी महाराज अपनी खुद बताएंगे कि ये क्या इनके साथ होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने धर्म के मजाक का कारण बनता हूं तो मेरे साथ वो होना चाहिए जो अरब के बर्बर लोग करते हैं अपने गद्दारों के साथ। स्वामी ओम, स्वामी ओम, देखिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि आप लोग लाखों की तादाद में खर्चा भी मैं करूंगा। आप चलिए मेरे साथ बिग बॉस के घर में और इसको बंद कराइए हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ बातें मत कीजिए, बातें करना बहुत आसान है, करके दिखाओ ना भाई। सिर्फ स्वामी ओम जी को तुम बदनाम कर रहे हो, जो असली जड़ है उससे तो तुम पहुंचना नहीं चाहते। बिग बॉस के लिए देखना बंद करो। कैसे संत समाज आएगा बिग बॉस को पूरी तरीके से कंडम करने के लिए? मैं इसकी इस बात से सहमत हूं, मैं स्वामी ओम जी की इस बात से सहमत हूं। संत समाज को आगे आना चाहिए इनके बारे में भी, और सलमान खान से भी संत समाज को पूछना चाहिए कि ये हिंदू धर्म का मजाक बनाने का उसका साहस हुआ तो हुआ कैसे। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को आगे आना चाहिए, हमारे जितने महामंडलेश्वर हैं उन्हें आगे आना चाहिए, जितने भी संत हैं उन्हें हर पिक्चर के बाद अगर वहां हिंदू धर्म का मजाक बनता है तो उन्हें आगे आना। सन्यासी होते किसके लिए पहले ये बताइए? तो महाराज जी आज तक क्यों नहीं आगे आए? हम लगातार देखते आ रहे हैं। ये क्यों नहीं आगे आए, ये संत समाज को अपने आप से पूछना चाहिए। संत समाज को आज अपने मन में, देखिए मैं एक बहुत बड़ी आपसे बात कहना चाहता हूं, आज तक हिंदुओं के साथ जो भी कुछ अनर्थकारी हुआ है उसका यदि कोई दोषी है तो वो हमारा धर्म गुरुओं का समाज है, जिसमें नरसिंहानंद भी जिसका एक हिस्सा है। हमारी इस शिथिलता ने, हमारी कमजोरी ने आज हिंदू की बहन बेटी को दूसरों के खेलने का एक खिलौना बना दिया। प्राची, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप देखिए कि बिग बॉस में जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स का चयन होता है, कहीं ना कहीं से तमाम षड्यंत्र तो हम बात कर ही रहे हैं, एक पूरी उनका कहना है कि पूरा सर्वे लिया जाता है तमाम तरीके से, लेकिन हमने सारे शोज, बिग बॉस 10 चल रहा है, पूरी सीरीज में हमने एक बार भी नहीं देखा कि किसी मौलाना को बुलाया गया हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी मौलाना लावनी आएंगे ही नहीं, उन्हें पता होगा कि अगर उनसे कोई गलती होगी तो 78 कंट्रीज में शो टेलीकास्ट हो रहा है, उनके धर्म की बदनामी हो जाएगी और तुरंत उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। और स्वामी ओम जो है, इन्होंने जो भी हरकतें करी, देखिए मुझे तो पता है स्वामी ओम से करवाया गया नशा खिला करके। मेरे साथ मैं अभी मेरा मैदान में रैली ऑर्गेनाइज करता, लाखों रुपया मैं खर्च कराया। प्राची को सुन लीजिए, बहुत देर से आपको सुन रही थी। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, कैसे स्वामी है, कैसे संत है, मैं तो समझ नहीं पा रही प्राची, लेकिन स्वामी के बात मत कीजिए ना, एक सेकंड करो प्राची, हम बात में अपने आप को दबाओगे क्या? स्वामी ओम वही सवाल कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, मैं मुद्दे पर आ रही हूँ, आने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए। आप तो बोलने ही नहीं देते, आपने तो संयम है ही नहीं। शांति पूर्वक सुनिए, सुनने की जी प्राची बोलिए प्राची बोलिए। देखिए, सबसे पहले शो का फॉर्मेट होता है, आपको मालूम है, कोई वो लोग जिनके नमूने लाते हैं, और दूसरी चीज है उनको ग्लैमर चाहिए होता है, ब्यूटी चाहिए होती है। बानी भी वहां पर आई है, थोड़ी बानी का जो है स्टाइल अलग है कि बानी थोड़ी लड़कों टाइप की है, टेटू दिखाती है, बदन खोलकर सिर्फ टेटू दिखाती है, नहीं देखा होगा जो और लोग देखते हैं मजे से। इनको किसी एक हिंदू लड़की का टेटू देखते हैं बस करा करके। ये हो रहा है वहां पर, उस बानी की आप तारीफ कर रहे हैं जो क्या क्या कर्म नहीं किया। वो जैसन के साथ में चौथे दिन ही सो गई, उस बानी की तारीफ कर रहे हैं। चलिए अच्छा, चौथे दिन ही सो गई, हमने इस पर चर्चा की वहां पे। प्राची, क्योंकि आप फिल्म फेटर्निटी से भी हैं, बिग बॉस के अगेंस्ट हम संत समाज से तो जरूर कह रहे हैं कि संत समाज आगे आएगा। यति महाराज जी ने कहा भी कि संत समाज जरूर आगे आएगा बिग बॉस को कंडेम करने के लिए, सलमान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लेकिन क्या फिल्म फेटर्निटी और टेलीविजन फेटर्निटी के लोग भी इसका हिस्सा बनेंगे? आपको लगता है?
देखिए, जो लोग अगर वाकई में अपने धर्म को सर्वप्रिय मानते हैं, अपने देश के भारतीयों को सर्वप्रिय मानते हैं, मुझे लगता है कि उनको, चाहे वो अलग अलग वर्ग के क्यों ना हो, उनको साथ में आना चाहिए और एक पिटीशन फाइल होना चाहिए कि भाई देखिए, आप अगर अपना शो चला भी रहे हैं तो कम से कम हमारे धर्म को इसमें ना लपेटे, हमारे धर्म को फाइल करने जा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए, साइन कीजिए, मैं फाइल करने जा रहा हूँ बिग बॉस के खिलाफ। एक बात और, साधुओं को साधु बनने से पहले एक संत कमेटी होनी चाहिए जो उनको एक सर्टिफाइड संत की उपाधि दे कि भाई उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। खूब सारे अलग अलग अखाड़े के वो आए और ठीक है, यति महाराज जी क्या होना चाहिए? देखिए, ये बिटिया ने जो बात कही, ये बात मैं मांग बहुत दिनों से उठाता रहा हूँ। एक संतों की एक ऐसी, आज हिंदुओं में कोई भी सन्यासी बन जाता, अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आज एक सिस्टम है मौलाना बनने का कि भाई ये मुसलमानों का धर्मगुरु होगा, ईसाइयों का एक सिस्टम है, बौद्धों का एक सिस्टम है। हमारा हिंदुओं का सिस्टम तोड़ दिया गया है। 1000 साल की गुलामी ने हमें तोड़ दिया है। तो आज ऐसे प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं संतों के नाम पर। चलिए, चलते चलते स्वामी ओम, बहुत महत्वपूर्ण सवाल करूंगी, बहुत सलीके से जवाब दीजिएगा। प्रायश्चित करेंगे गलती का? बिल्कुल करूंगा मैं, लेकिन वो प्रायश्चित मैं करूंगा बिग बॉस शो बंद कराने के बाद। उसमें मैं सभी से अपील करता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मैं पिटीशन डालने जा रहा हूँ, मैं रामलीला मैदान में भी रैली करने जा रहा हूँ, खर्चा सारा लाखों रुपया मैं करूंगा। आप आइए, सिर्फ बात मत कीजिए, उसको हमेशा के लिए बंद कराने माफी मांगना चाहते हैं, खत्म कीजिए। स्वामी ओम, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपने हिंदू धर्म के लोगों को जिस तरह से आहत किया है? माफी मांगने मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई है। चलिए, स्वामी ओम माफी मांग रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित करना भी होगा, क्योंकि संत समाज को बदनाम करने के लिए इनको सहारा बनाया गया। ये टूल बन भी गए और सीधे तौर पर बिग बॉस जैसे, सलमान खान जैसे लोगों की तरफ से जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को समझकर मुखर आवाज के साथ आगे आने की जरूरत है। और अगर समय रहते आवाज बुलंद नहीं की गई तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन साथ दीजिए मेरा, बिग बॉस शो बंद करवाइए। चलिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।